आज का हमारा जो लेक्चर है वो है थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन। एज यू नो दैट डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज़ ज़ीरो। ये हमने प्रूव भी किया था बाय अब इनिशियो मेथड। हमने डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फाइंड आउट किया था इस चैप्टर के स्टार्ट में, और हमने ये देखा था कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज़ ज़ीरो। और एक और थ्योरम हमने पावर रूल के नाम से हमने ये भी हमने बाय अब इनिशियो मेथड इसको फाइंड आउट किया था, और इसको हमने नाम दे दिया है पावर रूल का। दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज एन टाइम्स एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, वेयर एन इज एनी रैशनल नंबर। ठीक है, अब हम कुछ और इसी तरह के थ्योरम जो हैं वो हम प्रूव करेंगे, उनके रिज़ल्ट्स हम डिराइव करेंगे बाय अब इनिशियो मेथड। तो पहला रिज़ल्ट है बच्चों मेरे पास, या थ्योरम नंबर 3 आप समझ लीजिए। वी आर गोइंग टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इज़ इक्वल टू c टाइम्स f ऑफ x। ठीक है, तो ये देखिए हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं बाय अब इनिशियो मेथड, और ये हम फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। हम ये रिज़ल्ट डिड्यूस जब कर लेंगे तो फिर हम इनको डायरेक्टली यूज़ करके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए पहला हमारा स्टेप वही है कि लेट डेल्टा एक्स बी चेंज इन वेरिएबल एक्स एंड corresponding change in y b डेल्टा y। तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट बच्चों आएगा? हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा y प्लस डेल्टा y इज़ इक्वल टू c टाइम्स f ऑफ x प्लस डेल्टा x। ठीक हो गया गर्ल्स? अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है कि डेल्टा y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, विच इज़ इक्वल टू c टाइम्स f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस c टाइम्स f ऑफ x। और अब आप c कॉमन ले सकते हैं, इन साइड यू हैव f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। द थर्ड स्टेप इज़ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x बच्चों मेरे पास क्या आ जाता है, c इंटू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। द लास्ट स्टेप इज अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स एज डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो। अप्लाइंग लिमिट एज delta x approaches to 0, limit x delta x approaches to 0 of delta y over delta x is equal to limit delta x approaches to 0 c into f of x plus delta x minus f of x divided by delta x। तो बच्चों ये देखिए लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये कोशेंट की लिमिट अब हम लेंगे तो वी हैव डी वाई ओवर डी एक्स, और राइट साइड पे अब ये देखिए लिमिट का क्वेश्चन बन गया है। और आपने पीछे पढ़ा था कि अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ फंक्शन पे, तो यू कैन टेक कांस्टेंट आउटसाइड एंड यू कैन पुट द लिमिट इनसाइड द फंक्शन। तो मैं ये सी बाहर ले लेती हूँ और मैं अप्लाई करती हूँ लिमिट ऑन दिस फंक्शन, और जब मैं इस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करूँगी तो ये देखेंगे बाय डेफिनेशन क्या है, दिस इज़ एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो दिस इज़ इक्वल टू सी टाइम्स एफ डैश ऑफ एक्स। तो सो वी कंक्लूडेड गर्ल्स
कि डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू c टाइम्स f ऑफ x इज इक्वल टू c टाइम्स f डैश ऑफ x। ठीक है, इज इट क्लियर गर्ल्स? इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। और एग्जांपल ना मैं ये वाला थ्योरम भी यूज़ करूँगी और मैं ये पावर रूल भी यूज़ करते हुए मैं ये एग्जांपल आपको सॉल्व करवाती हूँ। ठीक है, एग्जांपल में हमने फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव ऑफ 3 टाइम्स x रेज़ टू पावर 4/3। तो ये देखें बच्चों, जब मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करूँगी तो अभी जैसे आपने ये रिज़ल्ट देखा कि जब आप कोई कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अ फंक्शन आपके पास है तो यू कैन टेक कांस्टेंट आउटसाइड, सो आई कैन टेक 3 आउटसाइड एंड आई विल टेक डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर 4/3। अभी देखें इस पर आप ये पावर रूल यूज़ कर लें, क्योंकि एब इनिशियो मेथड अगर आपको कहा गया है तो आपने यूज़ करना है, अगर नहीं कहा गया तो हम अब डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दिस पावर रूल। जब ये इसे पावर रूल लगाती हूँ तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ जाता है, ये साथ पावर मल्टीप्लाई होगी 4/3 और 1 आप इसमें से रिड्यूस कर लेंगे। तो दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ 3 टाइम्स x रेज़ टू पावर 4/3। तो डेरिवेटिव क्या आ गया, 3 कैंसल्ड आउट और डेरिवेटिव मेरे पास आ जाता है 4 टाइम्स x रेज़ टू पावर 1/3। ठीक हो गया बच्चों, ईजी है ना? इज इट क्लियर गर्ल्स? यस मैम। तो बच्चों आपने ये रिजल्ट सब याद रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे रिजल्ट की फहरिस्त में एक और थ्योरम का अब इजाफा हो चुका है। यहाँ पर मैं इसको लिख लेती हूँ। नंबर 3 थ्योरम है डेरिवेटिव ऑफ c टाइम्स f ऑफ x इज इक्वल टू c टाइम्स f डैश ऑफ x। ठीक हो गया। अब हम बच्चों एक और थ्योरम इंट्रोड्यूस करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ द सम आर डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेरिवेटिव ऑफ सम आर डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस। इसमें हम एज्यूम करते हैं कि इफ़ f एंड g आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस देन अगर f और g दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो क्या होगा, f प्लस g एंड f माइनस g are also differentiable। ठीक है गर्ल्स, और अब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस। तो ये देखें बच्चों, ये रिज़ल्ट नंबर 4 होगा हमारे पास। यहाँ इसको स्टार्ट कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं एक और फंक्शन के इक्वल एज्यूम करती हूँ that I take phi of x is equal to, जब इसको भी आप y कह लीजिए, ठीक है, phi of x का नाम लेने के बजाय y कह लीजिए। let f of x प्लस g of x, पहला स्टेप वही आपका होगा कि let डेल्टा x be change in the variable x and corresponding change in
वाई बी डेल्टा वाई। ये देखिए मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा y प्लस डेल्टा वाई एंड राइट साइड पे आई हैव f ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस g ऑफ x प्लस डेल्टा x। देखिए सेकंड स्टेप पे मैं डेल्टा y की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी और y को मैं उधर शिफ्ट करूँगी, और y की वैल्यू मेरे पास क्या है, f ऑफ x प्लस g ऑफ x। जब उस साइड पे ये शिफ्ट होगा तो दोनों वैल्यूज आपके पास माइनस साइन के साथ आ जाएंगी, और आई कैन राइट दिस एज इन दिस फॉर्म। ठीक है गर्ल्स, ये बच्चों समझ आ रहा है ना आपको? द थर्ड स्टेप इज डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स प्लस g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस g ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा। जब होल के ऊपर आप इसको डिवाइड करेंगे डेल्टा x, तो यू मे राइट दिस एज दिस ओवर दिस प्लस दिस ओवर दिस। ठीक हो गया गर्ल्स? और अब मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करूँगी। जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगी गर्ल्स, एज डेल्टा x अप्रोचेज टू ज़ीरो, अप्लाइंग लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेज टू ज़ीरो। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, और जब राइट साइड पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे, दिस इज सम ऑफ टू फंक्शंस, दोनों के ऊपर आप बारी बारी लिमिट अप्लाई करेंगे। जब पहले क्वेश्चन के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, दिस विल गिव यू एफ डैश ऑफ एक्स, और जब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आप लिमिट अप्लाई करेंगे, दिस विल गिव यू जी डैश ऑफ एक्स। तो सो डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर डेरिवेटिव्स। ये हमने एक और रिजल्ट जो है वो यहाँ से कंक्लूड कर लिया है। और एक और ये जो डिफरेंस के मुतालिक रिजल्ट है बच्चों, ये भी हम इसी तरह से यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस लेना है तो आपने यानी डेरिवेटिव लेना है एफ एक्स माइनस जी एक्स का, तो हम इस तरह से एज्यूम कर लेंगे कि लेट वाई बी अ फंक्शन विच इज़ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस। सिमिलरली आप इसमें चेंज जो है वो ऐड करेंगे और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस का साइन। तो ये देखें, जब आप वाई को उधर शिफ्ट करेंगे तो यू विल टेक फ्रॉम हेयर माइनस साइन, तो ये आपके पास चीज़ आ गई। ठीक हो गया गर्ल्स? और यहाँ पर देखिए सिमिलरली देयर विल बी माइनस साइन, और यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो सो द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर डेरिवेटिव्स। ये हमने दो रिजल्ट्स जो हैं वो कंक्लूड कर लिए इस तरह से। ये देखें, मैं यहाँ पर ये रिजल्ट समराइज करती हूँ आपके लिए। चौथा रिजल्ट है हमारे पास कि डेरिवेटिव ऑफ difference, sum or difference of two functions is equal to sum or difference of their derivatives। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, आप इनको याद भी रखना है। और मैं एक एग्जांपल आपको करवाती हूँ इससे रिलेटेड। एग्जाम्पल नंबर 1 है गर्ल्स, बल्कि इस तरह करते हैं कि एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपकी चूँकि बुक में सॉल्व है, आप खुद देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 2.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको बेटे सॉल्व करवाती हूँ। ठीक है, सॉरी 2.3, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सॉल्व करवाती हूँ। और इसमें आपने डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है वो आपके पास दिया हुआ है x4 प्लस 2x³ प्लस x स्क्वेयर है, तो हाँ स्क्वेयर। तो ये बच्चे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए आप इसको एज्यूम कर लीजिए, लेट दिस फंक्शन बी इक्वल टू y x4 प्लस 2x³ प्लस x स्क्वेयर। तो हम डायरेक्ट मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप इन्हें सम ऑफ टू फंक्शंस का डेरिवेटिव पड़ा है लेना, और अगर आपके पास सम ऑफ मोर देन टू फंक्शंस हों तो भी आप यही फार्मूला एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास सम ऑफ 3 फंक्शंस हैं, तो हम
जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर डेरिवेटिव्स। तो मैं यहाँ पे दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लेती हूँ, टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब दोनों साइड्स पे आप डेरिवेटिव लेंगे तो इधर आपके पास क्या आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स फोर प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 2x क्यूब प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, द डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ थ्री फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर डेरिवेटिव्स। ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखिए इसके बाद अब हर फंक्शन का अलग अलग जब डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल यहाँ पर लगा सकते हैं हम। इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास, 4x क्यूब। गुड। और इस पे देखें हम दो रूल्स एट अ टाइम अप्लाई करेंगे। एक तो हमने ये जो थर्ड नंबर पे पढ़ा है कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ फंक्शन का, कि आप कांस्टेंट आउटसाइड ले लेंगे और इनसाइड फंक्शन पे का आप डेरिवेटिव लेंगे। तो उस लिहाज से ये डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ जाएगा इसका, +2 इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। अगर चाहें तो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़े आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। और जब ये देखें इस पे पावर रूल आप लगा लें, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, 2x। ठीक है, अब हम इसको फाइनलाइज करते हैं, 4x क्यूब। इसका जब आपने डेरिवेटिव लिया तो उसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, 3x। एंड सॉरी, इसका डेरिवेटिव आपके पास आएगा, हाँ स्क्वायर 3x एंड 2x। और ये आपके पास आ गया 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x। तो ये देखें, ये बस बहुत ही सिंपल मेथड है एंड इस तरह से इसको यूज़ करके आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकती हैं।